और खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले सीधे आपको लखनऊ लेके चलते, जहां पर कौथिग मेले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शिरकत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं। उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति की और भभूतिया त्योहार की बहुत बधाई देता हूँ। कहते थे काले कौवा खाले खाले है, खाले खाले काले कौवा भभूति माला। तो आज भभूति का त्यौहार है, बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। और मैं भी आज प्रातःकाल से 8 बजे मैं आज खटीमा में था और वहाँ उत्तरायणी के एक कौतिक का मैंने आज सवेरे सवेरे उद्घाटन किया 9 बजे। उसके बाद वहीं एक आज हाईटेक एक बस स्टैंड बना है, उसका भी लोकार्पण किया। उसके बाद मैं वहाँ से उत्तरकाशी गया और उत्तरकाशी में हम लोगों ने इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। और पूरे देश भर के जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो शीतकालीन यात्रा का नियोजन करते हैं, उन सभी के बीच में आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन था। उस कॉन्क्लेव में भाग लिया। उसके बाद उत्तरकाशी में ही बहुत पौराणिक मेला होता है, माघ मेला। उस माघ मेले में भी आज मैंने भाग किया। उस माघ मेले का भी आज शुभारंभ हुआ है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये आज का दिन उत्तरायणी भभूतिया ये हमारे उत्तराखंड का एक मात्र लोक पर्व नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं, उन सभी को मजबूती प्रदान करता है, एक दूसरे से मिलने मेल मिलाप का अवसर प्रदान करता है। आज इस उत्तरायणी मेले में आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में आया हूँ। कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा एक ऐसा स्थान है जहाँ मुझे बच्चे रहने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ बसे हुए उत्तराखंडियों ने हमारे इस लोक पर्व को मनाने के लिए जो एक छोटा प्रयास किया था, वो आज एक बृहद आकार ले चुका है और 25 साल पूरे कर रहा है। आप में से मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहनें अपनी लोक भूषा में यहाँ पर आई है और कुछ लोग टोपी लगा के भी आए हैं। ये ब्रह्मकमल की टोपी, ये टोपी भी हमारी पूरी विश्व विख्यात हो गई है, पूरे दुनिया में चली गई है। प्रधानमंत्री जी ने ये 2022 में 26 जनवरी को टोपी लगाई थी, अपने सर पर धारण की थी। और उसके बाद आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे पिछले सालों में दुनिया के कुछ देशों में भी जाने का अवसर मिला। मैं लंदन गया, बर्मिंघम गया, आबू धाबी गया, दुबई गया। वहाँ भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन इसी टोपी को धारण करके आए थे। और हमारी बहनें जैसे ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं, इसी प्रकार की वेशभूषा में आई थी। एक बार तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया। आप लोग अपनी बातों में हैं, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को भी इनके साथ साथ। मैं लंदन गया और लंदन जाने के दौरान लगभग 8.5 घंटे की फ्लाइट होती है दिल्ली से। 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद 2 घंटे की ड्राइव पर कहीं दूर हमारे उत्तराखंड के लोगों ने वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उस दिन रखा हुआ था, जिसमें कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार सभी प्रकार की संस्कृतियों का एक संगम जैसा था। तो अब लगभग लगातार 10-12 घंटे चलने के बाद थोड़ा सा नींद आ गई मुझे और मैं कार में बैठा था पीछे। और जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो मुझे पता ही नहीं था। फिर नींद में आदमी जब सोता है तो उसको पता नहीं लगता कहाँ पहुंच गया। जब मैंने देखा तो आपकी तरह वेशभूषा पहने हुए हमारी सैकड़ों बहनें और हमारे तमाम भाई ऐसी टोपी धारण किए हुए उत्तराखंड की, हमारी छोटे छोटे बच्चे अपने जो है एप्पल से लेकर तमाम चीज़ें लेकर जब मेरे सामने आए तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि मैं ये यूके में, ये यहाँ के यूके में हूँ, यूनाइटेड किंगडम में, या अपने उत्तराखंड वाले यूके में हूँ। मुझे लगा मेरा उत्तराखंड में है। इस प्रकार से आज हमारी संस्कृति सब जगह जा रही है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम दुनिया के किसी कोने में रहें, अपनी बोली भाषा संस्कृति से
हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता है, ये अटूट रहता है। और इस कौतिक में गूंजते लोकगीत हमें केवल मनोरंजन ही नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो साझा विरासत है उसको सजोने का काम भी करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो इस कौतिक में प्रदर्शनी लगी है, ये हैंडीक्राफ्ट, कुटीर उद्योग, ये भी हमारी विविधता को दर्शाता है। स्थानीय उत्पादों को यहाँ जो मंच मिल रहा है उससे हमारे शिल्पकारों को, बुनकरों को, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों को एक जो सम्मान मिल रहा है, उनसे उनकी आर्थिकी में भी उनको सहायता मिल रही है, आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और इस प्रकार के आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा अपनी महान संस्कृति के बारे में वो जान पाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारकर एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपने अथक परिश्रम से इस विशाल मेले को सफल बनाने में जुटे विरोधी महापरिषद के अध्यक्ष जी को, गणेश जोशी जी का, जो मेरे को और उनके पूरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज रक्षा मंत्री जी को भी इस कार्यक्रम में होना था, वो होते तो सच में और अच्छा होता, लेकिन वो फिर किसी कार्यक्रम में आएंगे। आज उनके ये समझ लीजिए कि उन्हीं के प्रतिनिधि के नाते या उनके रूप में ही हम लोग आपके बीच में आएंगे। किसी जी आए, मैं भी आया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा भी, और गणेश जोशी जी की पूरी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि, और उनका मैं हृदय से सभी का अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने शानदार मेला यहाँ पर आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश में रह रहे जो हजारों उत्तराखंडी, लाखों उत्तराखंडवासी, उनको एक सूत्र में जोड़कर उन्हें अपनी जड़ों से रोकने का काम हमारे पर्वतीय महापरिषद के माध्यम से होता है, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में कहूँगा कि उनको एक मंच प्रदान करते हैं, उनको एक अवसर प्रदान करते हैं। तमाम प्रकार से ऐसे त्योहारों पर एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं। और ये रजत जयंती का वर्ष वो इस बात का प्रमाण है कि संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में विकास के रूप में जो एक पौधा लगाया था, एक बीज बोया था, उसने आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और आने वाली पीढ़ी को ये अपनी छाया प्रदान करता रहेगा, कहीं ना कहीं उनको भी एक मंच देता रहेगा। भाइयों बहनों, मेरा लखनऊ से एक विशेष भावनात्मक संबंध रहा है और मैंने यहीं शिक्षा ग्रहण की है। बल्कि शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको भी गहराई से मेरे को समझ आई, तो इसी लखनऊ की भूमि से आई।